मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल INS एडवेंचर पर। और मैं हूं अभी मिलम विलेज में और मैं यहां से निकल रहा हूं नंदा देवी बेस कैंप के लिए। और ये पीछे होटल है, मैं यहीं पे रुका हुआ था। तो अभी मुझे उसी रास्ते से नहीं जाना है। पहले तो मैं आया था लीलम से बवलधार रुका था, बवलधार से फिर बुरफू से बिलजू होते हुए यहाँ पे मिलम आया था। अब मिलम से मैं दूसरे रास्ते से नदी पार करके जाऊंगा पाचू, पाचू से घनगर, घनगर से रह जाता है बेस कैंप करीब 7-8 किलोमीटर दूर। तो कोशिश करता हूँ, अभी तो 6 बज रहे हैं, देखता हूँ कितनी देर में पहुँचता हूँ और फिर वहाँ से वापस आके या तो आज घंगर या पाचू में रुक जाऊँगा या फिर निकल जाऊँगा सीधे बर्फू के लिए। और पहाड़ों पे धूप पड़ी चुकी है, ऊपर भी और उधर की साइड भी, और सामने वहाँ नीचे की तरफ पुल है, ये रहा। ये पार करके जाना है मुझे, तो चलो चलता हूँ। अभी भाई गांव से थोड़ा नीचे आ गया हूँ और ये यहाँ पे घट है, घट बोलते हैं यहाँ पे, जिससे आटा पीसते थे पहले ज़माने में। अब तो पिसा हुआ ही आटा आ जाता है। रुको आपको थोड़ा पास से जाके दिखाता हूँ। ये पानी के द्वारा ये चलती थी और ऊपर चक्की रहती थी जिससे कि आटा पिसता था। ये देखिए, ये है घट बोलते हैं यहाँ पे शायद उत्तराखंड में, अगर मैं सही हूँ तो। ये जो आप टरबाइन टाइप में देख रहे हो, लकड़ी के फट्टे जो लगे हुए हैं चारों तरफ, ये पानी के प्रेशर से वो वहाँ से पानी आता था। आप ये देख रहे हो ऊपर का पाइप टाइप में, तो इससे आता था पानी और इस पे पड़ता था, बहुत तेज़ ये घूमती थी। और फिर इससे ऊपर यहाँ पे चक्की होंगी कहीं पे, अभी तो चक्की तो शायद नहीं दिख रही है। तो इसी से पहले आटा पिसता था यहाँ गाँव में, उत्तराखंड में, पानी के प्रेशर का यूज़ करके। तो चलो अभी चलता हूँ आगे। और मेरा पुल भी आ गया, वहाँ सामने वो रहा पुल। घट बोलते थे जहाँ तक मुझे ध्यान है। और ये पानी का धारा, मतलब जब उस पर पानी पड़ता था और पानी यहाँ से निकल के फिर वो नदी में ही मिल जाता था। एक पानी का प्रेशर वहाँ से आ रहा है, शायद उसे अब काट दिया है, अब इसका यूज़ नहीं होता उतना। और यहाँ पे एक खेत, सामने बर्फीली चोटियाँ। वही आ चुका हूँ मैं ब्रिज के पास। ये ब्रिज पार करके जाना है और ये सामने गौरी गंगा और इधर की तरफ मिलम ग्लेशियर है। और मुझे जाना है ये जो पहाड़ दिख रहा है ये वाला, इसके पीछे की तरफ, मतलब यहाँ पे भी एक नदी आ रही है उधर नंदा देवी स्कैम से। यहाँ एक ब्रिज पड़ेगा इस वाले पहाड़ की तरफ, उसे फिर नदी पार करके फिर घांगर विलेज पड़ेगा, पाचू घांगर, पहले पड़ेगा पाचू फिर घांगर। अभी तो ये ब्रिज पार करना है। थोड़ा सा डरावना है। हो गया। तो भाई अभी नदी पार करके आ चुका हूँ और वो वहाँ सामने की तरफ मिलम विलेज है। चलता हूँ अब पाचू विलेज की तरफ। यहाँ से लगभग 3-4 किलोमीटर दूर होगा। तो वही वहाँ मिलम ग्लेशियर की साइड देखिए, ये जो चोटी है माउंट त्रिशूल है और कितना शानदार लग रहा है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत प्यारा, अद्भुत। जो मैं मिलम विलेज आया था वहाँ से जोशीमठ के लिए भी रास्ता जाता है और वो शॉर्टकट होता था। वैसे तो अब रोड बन गई तो कोई नहीं जाता उधर से, नहीं तो वहाँ से भी जाया जा सकता है। मिलम के रास्ते एक टोपी डूंगा पड़ता है, उधर से होते हुए ओली निकल जाते हैं। ओली और जोशीमठ, बद्रीनाथ, माणा, यहाँ के लोग उसी रास्ते से आते थे पहले। और मिलम विलेज के लोग तिब्बत के लोगों से व्यापार भी करते थे। और उस टाइम पे पैसों का आदान प्रदान नहीं हो, पैसों के लिए व्यापार नहीं होता था, चीज़ों का ही आदान प्रदान होता था। यहाँ से ये कुछ सामान लेके जाते थे और वहाँ से कुछ सामान लेके आते थे, और वहाँ के लोग यहाँ पे कुछ सामान लेके आते थे और यहाँ से कुछ सामान लेके जाते थे। तो चलो पाचू विलेज शायद मैं
अभी तो है थोड़ा सा दूर, 1 किलोमीटर होगा, पहुंचने ही वाला हूँ। जब से भारत चीन युद्ध हुआ था 1962 में, उसके बाद यहाँ के लोगों का ट्रेड भी बंद हो गया। चाइना ने भी रोक लगा दी, शायद भारत ने भी लगा दी, तो ट्रेड बंद हो गया। और यहाँ उस टाइम पे 1962 के आसपास 500 परिवार थे, जिनमें से अब 20-30 परिवार बचे हैं और घर लगभग खंडर ही हो चुके हैं। तो अभी कुछ 4-5 सालों में रोड आ जाएगी, तो उसके बाद हो सकता है कि वो लोग फिर से वापस लौटें, यहाँ पे अपने होटल वगैरह खोल लेंगे। तो जो भी है देखते हैं, चलता हूँ आगे। हाँ, वैसे 8-10 सालों में ये जगह बहुत चेंज हो जाएगी, मिलम विलेज। अभी आपने जो वीडियो में देखा होगा पिछली में, उससे काफ़ी अलग दिखेगा आने वाले 10-12 सालों में। तो भाई मैं पहुंच गया हूँ पाचू विलेज। ये सामने पूरा पाचू विलेज है। मैं 6 बजे करीब चला था और फिक्स 7 बज रहे हैं और पाचू विलेज पहुंच चुका हूँ। और यहाँ पे भी गांव की वही स्थिति है, ज़्यादातर घर खंडर हैं, लेकिन कुछ घर बने हुए हैं, तो यहाँ पे लोग रहते होंगे। चलता हूँ अभी गांव के अंदर, और मुझे जाना है इधर की तरफ। इधर है नंदा देवी बेस कैंप, लेकिन आज बादल लगे हुए हैं, मौसम साफ़ नहीं है। देखता हूँ क्या होता है। तो भाई ये बिल्कुल गांव के करीब आ चुका हूँ। यहाँ पे भी सेम वही स्थिति है जो मिलम में थी, घर खंडर ही बने हुए हैं। ये देखिए कोई नहीं रहता इनमें, वहाँ पे भी, इसमें भी शायद कोई नहीं रहता। चलता हूँ आगे। यहाँ देखिए, यहाँ पे एक खिड़की बनी हुई है, इसकी डिज़ाइन देखिए क्या मस्त है। और छोटी सी खिड़की। चलते हैं आगे। ये पूरे घर खंडर हुए पड़े हैं। एक पेड़ शायद ये बाद में ही लगाया होगा, जैसे मिलम गांव में लगे हुए हैं। और यहाँ कुछ खेती कर रखी है। और इसमें तो ये वही हो गया काला जीरा। ये देखिए, अब आप घरों की स्थिति ऐसी है, कोई रहता ही नहीं है इनमें। किसी टाइम पे कितने सुंदर घर थे ये। वाह, यहाँ पे शायद कोई रहता है। हेलो, नमस्ते जी। नमस्ते। इधर वहाँ जा रहा हूँ मैं, नंदा देवी बेस कैंप तक। नंदा देवी बेस कैंप कितना दूर होगा यहाँ से? कौन कौन हो? अकेले ही हूँ। अभी तो इधर मिलम ग्लेशियर से आया। कहाँ से आ रहे हो? मिलम से? हाँ। अरे अकेले? वैसे तो नंदा देवी जो है ना, कितने किलोमीटर होगा यहाँ से? ये आगे है। हाँ हाँ। ये रास्ता है ना, यहाँ से सीधे ऊपर को निकलता है। अच्छा, ये पार नहीं करना पड़ेगा नदी? पार नहीं। अच्छा, यहाँ से भी बेस कैंप जा सकते? सीधे निकल जाओ। हाँ, ये रास्ते बिल्कुल सीधे जहाँ जाएगा आपको वहाँ नंदा देवी बेस कैंप मिल जाएगा। बेस कैंप मिल जाएगा, ठीक है जी। ये आगे जाके ना ऊपर जाके 2 रास्ते है। हाँ, ये ऊपर को निकलता है, एक नीचे को, एक आगे ऊपर को गया ये। ठीक है। जैसा आप यहाँ से गए ना, हाँ हाँ, यहाँ से गए यूं करके, ठीक है। ये मंदिर है, मंदिर से हाँ, मंदिर है ऊपर ऊपर। जाए। हाँ हाँ, सीधे आगे जाके टंकी मिलेगा पानी का। ठीक है। तो पानी का टंकी जाके थोड़ा सा पतला रास्ता है, ठीक है। तो रास्ते गया तो वहाँ जाकर ये टंकी मिलेगा। हाँ, फिर टंकी से थोड़ा ऊपर को निकलो, ठीक है। यहाँ गया, इस साइड में ये मंदिर टाइप का है, अच्छा, छोटा सा, हाँ, कपड़ा वपड़ा टांग रहे। तो यहाँ जा करके एक रास्ता तो आपको सीधे गया ऊपर, ठीक है। तो एक रास्ता है यहाँ से नीचे की तरफ, थोड़ा सा ये टॉप में ही है। हाँ, तिरछा तिरछा। नीचे को निकला, नीचे हाँ। जा करके वहाँ ये ब्रिज आएगा, कालछू का अच्छा, ब्रिज आएगा, ब्रिज पार नहीं जाना। हाँ हाँ, तो यहाँ से ब्रिज है, तो यहाँ से यूं करके निकला, यहाँ नदी आएगा। अच्छा, ये पांचों नदी, ये नदी किनारे किनारे निकलना रास्ता है। ठीक है। कितने किलोमीटर होगा लगभग वैसे? यहाँ से 13 किलोमीटर है।
और मतलब 2-3 घंटा लगे, मतलब चलने में आप मतलब एक सिंगल आदमी है तो हाँ। कम लगेगा, 2 घंटा लगा लो, 2-3 घंटा। और घनगर से भी रास्ता है? वहां से भी है। रास्ता कहाँ से ज्यादा सही है, घंगर से या यहाँ से शॉर्ट पड़ेगा आपको। यहाँ से शॉर्ट है? हाँ। अच्छा ठीक है। गनगढ़ का भी वही रास्ता है, यही रास्ता, जो ये रास्ता है ना, हाँ हाँ। ये रास्ता आपको जो कि बिल्कुल सीधे वहीं ले जाए। वहीं? ये है कालछू जोरा। कौन सा जोरा? कालछू, अलछू जोरा? कालछू धोरा है ये। अलछू धोरा। तो इसी के ठीक सामने आगे जाकर के वहाँ जो कि बेस कैंप भी मिलेगा। बेस कैंप मिलेगा। वहाँ आदमी भी होंगे। अभी यहाँ पे कितना परिवार रहते हैं गांव में? अभी तो 12-13 परिवार। और वैसे कितने, पहले कितने रहते थे? है? पहले कितने रहते थे? पहले तो बहुत ज्यादा थे। तो भाई ये पाचू गांव है, बहुत कम 10-12 परिवार ही रहते हैं। और वो सामने घंगर। तो ये तो कह रहे थे कि यहाँ से शॉर्ट पड़ेगा, लेकिन सब बता रहे थे कि घनगर से ही रास्ता आता है। और वो लकड़ी का वहाँ पे पुल है, वो पार करके घंगर जाना होता है। घंगर में भी शायद कुछ लोग होंगे, देखता हूँ अभी। और लेकिन आज तो कुछ भी नहीं दिखेगा, ये तो बादल लगे हुए हैं, जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो भाई मैं निकल लिया हूँ नंदा देवी बेस कैंप के लिए, और मैंने अपना जो लैपटॉप वाला बैग है वो तो यहीं रख दिया। अब जा रहा हूँ आगे की तरफ। तो भाई नीचे की तरफ तो रह गया पाचू विलेज, और ये है गांव का मंदिर यहाँ पे, बहुत ही प्यारा सुंदर। अब चलता हूँ आगे की तरफ। और नीचे ये पूरा पाचू विलेज है, वो हो गया घंगर। ये जो पाचू विलेज है, इसमें सारे लोग पंचपाल लोग रहते हैं। तो एक जो रास्ता है पाचू गांव से जाता है, और एक जाता है घंगर गांव से। को घंगर विलेज वहीं सामने है, पाचू के जस्ट सामने। 100-200 मीटर बस नदी पार करनी है और घंगर विलेज आ जाता है। ज़्यादातर ट्रैक जो नंदा देवी बेस कैंप का होता है वो घंगर विलेज से ही होता है, लेकिन यहाँ से भी रास्ता है, तो मैं यहीं से जा रहा हूँ। तो आप ये जो नीचे नदी देख रहे हो, ये भी ये आ रही है नंदा देवी बेस कैंप साइड से, और ये मिल जाती है उसमें गौरी गंगा में ही मिल जाती है नीचे जाके। तो घंगर विलेज वो है, और वहाँ से रास्ता ये रहा, यहाँ से होते हुए जाते हैं और नंदा देवी बेस कैंप तक। और ऊपर की पहाड़ की चोटियाँ, यहाँ पे लोग कीड़ा जड़ी ढूंढने भी जाते हैं, और अभी गए हुए होंगे। तो वहाँ नीचे रह गया पाछू, वो है घनगर। और ये बेस कैंप से जाने वाली नदी उधर से आ रही है गौरी गंगा, मिलम साइड से, दोनों एक में ही मिलके आगे जाती है मुंशियारी की तरफ। और अभी तक इतनी हाइट पे आ चुका हूँ मैं, और दूसरे सामने वाला पहाड़ ये रहा, लगभग 3700-3800 मीटर की हाइट पे आ चुका हूँ। इधर की जो आप पीक देख रहे हो, ये कम से कम 5000 मीटर से ऊपर की होंगी। और ये ट्रैक वाला रास्ता, यहाँ तक थोड़ी चढ़ाई थी, लेकिन अब थोड़ा नॉर्मल ही रहेगा, उतराव चढ़ाव। वीडियो में थोड़ी इसलिए ज़्यादा नहीं बना पा रहा, क्योंकि मैं जो ट्रैक कर रहा हूँ जिन लोगों के साथ, वो आईटीबीपी के जवान हैं, और उनका कुछ प्रोटोकॉल होता है, इसलिए मैं उनको दिखा नहीं सकता। तो और उनके साथ ट्रैक करने में फीलिंग हो समय मज़े आ रहे हैं एकदम। तो बस चलता हूँ। ये मेरा पीछे का ट्रैक हो गया, वो घनगर वाला एरिया, और सामने वाला ट्रैक मैं नहीं दिखा सकता, आगे चलते हैं वो सभी मेरे से, मैं उनसे पीछे हो गया वीडियो बनाने के लिए। अभी उनके साथ साथ चल दूँगा फिर। तो चल रहा हूँ आगे। वो भी नंदा देवी बेस कैंप का ट्रैक करने जा रहे हैं, और शाम को वापस आ जाएंगे, मतलब शाम या दोपहर जब भी, और फिर मैं भी उनके साथ ही आ जाऊँगा। अभी मौसम देखते हैं, इधर थोड़े थोड़े बादल हट तो रहे हैं, लेकिन नंदा देवी की पीक जो है वो नज़र नहीं आ रही है, वहाँ बादल लगे होंगे या नहीं। तो चलो चलता हूँ आगे। लेकिन ट्रैक करने में आज बहुत मज़ा आ रहा है भाई, आईटीबीपी के जवानों के साथ। वाओ यस। तो ये मेरा आगे का ट्रैक है। जवान थोड़े नीचे की साइड चले गए, और अभी थोड़े ये बादल लगे हुए हैं, नंदा देवी नहीं दिख रही है। अगर मैं उस साइड से अगर मैं ट्रैक करता तो वहाँ से व्यू दिखता, लेकिन यहाँ से थोड़ा आगे से खुलेगा। और बाकी ये नज़ारा, उधर से निकली हुई है धूप, सामने की पीक। और चलता हूँ। तो भाई अभी मैं आ चुका हूँ नदी के पास से, जो बेस कैंप की साइड से आ रही है, और एक झरना आ रहा है उधर से। यहाँ पे जवाहर वैली में बहुत सारे झरने मिल जाएंगे। जवाहर वैली में, पूरी वैली में बहुत सारे ग्लेशियर हैं, आपको झरने ही झरने मिलेंगे इधर। तो
ये नदी जा रही है, ये मिल जाएगी गौरी गंगा में ही। और वो रहा हमारा ट्रैक वाला रास्ता, उससे होके आ रहे थे हम। तो भाई ये थोड़े ड्राई फ्रूट्स में लेके आया था, और पानी तो है ही है मेरे साथ, ये बोतल, और सामने नदी। अब नदी के रास्ते ही चलना है आगे, लेकिन आपको नंदा देवी तो नहीं दिख पाएगी आज, क्योंकि बादल लगे हुए हैं। फिर कभी आऊँगा 1-2 साल बाद, जब भी मौका मिलेगा। और इधर के नज़ारे देखिए, चारों तरफ अभी तो बादल ही हैं ज़्यादातर, और वहाँ पे पीक है, और फिर इधर का एरिया हो गया। तो अभी हम चल दिए आगे की तरफ। अभी जो हमारी हाइट है वो है 3628 मीटर। अभी यहाँ पे जो ITBP वाले सर हैं, उन्होंने चेक की थी डाल के। यहाँ से भी झरना आ रहा है। इस पूरी जवाहर वैली में झरने ही झरने मिलेंगे आपको, बहुत सारे ग्लेशियर है। और वो सामने की तरफ आप पेड़ देख रहे हो, जंगल, वो सारे भोजपत्र के पेड़ हैं, जिन पे वेद और पुराण लिखे हुए थे पुराने ज़माने में। अब तो शायद ये नदी के किनारे किनारे ही चलना है। यहाँ से नंदा देवी की पीक नज़र आ जाती, लेकिन आज बादल लगे हुए हैं चारों तरफ, तो आज कुछ नज़र नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, लेकिन जाता हूँ बेस कैंप तक। तो यहाँ पे लकड़ी का पुल बना हुआ है, ये तो अभी टूटा हुआ है शायद ठीक तरीके से। इससे हाँ सही है, इससे हम घंगर वाली साइड निकल सकते हैं। और ये बुरांस के पेड़ है, उन पे फूल लगे हुए हैं चारों तरफ, बुरांस के पेड़। चलो आगे। तो भाई वहाँ सामने की तरफ थी नंदा देवी पीक, लेकिन बादलों से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, और बगल में नदी बहती हुई आ रही है। चलता हूँ आगे, मज़े आ रहे हैं। ये सामने वाले पहाड़ देखिए आप, बर्फीले, कितने मस्त और शानदार लग रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत। ये कुत्ता भी साथ में चल रहा है। और ये सामने जितने भी पेड़ हैं ये भोजपत्र के हैं, और ये बुरांस के हो गए। इन पे नीले फूल लगे हुए हैं, कहीं कहीं पे लाल होते हैं, ये नीले हैं। हाइट के हिसाब से इनके कलर चेंज होते रहते हैं। ये पूरा भोजपत्र का जंगल है, और नीचे बुरांस के पेड़, उसके हल्का सा ऊपर बर्फीली चोटी दिख रही है। ये 3 कुत्ते साथ में है, जिसमें से ये 2 ITBP के हो गए, ये यहीं का लोकल है। चलता हूँ आगे। तो जिधर की साइड से मैं ट्रैक कर रहा हूँ, ये तो बुग्याल वाला एरिया हो गया, घास का मैदान, और सामने बर्फ़ जमी हुई है। वो बर्फ़ भी पिघलेगी तो वहाँ भी घास आ जाएगी। अगले महीने से बारिश भी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये पीक नज़ारा एकदम शानदार। इधर की तरफ तो बुग्याल और झाड़ियाँ हैं, उधर की पीकों पे भी बहुत कम बर्फ़ है। और यहाँ देखिए बुग्याल पूरा, और सामने बर्फ़, बहुत ही शानदार। अभी मैं लगभग नंदा देवी बेस कैंप के पास ही आ चुका हूँ। लगभग क्या, ये नंदा देवी बेस कैंप ही है, यहाँ पे कैंपिंग वगैरह कर सकते हैं। और वहाँ पीछे की तरफ पूरा ग्लेशियर, लेकिन बादल लगे हुए हैं, तो आपको नंदा देवी की जो पीक है ईस्ट वाली, जो कुमाऊँ में पड़ती है, वो आपको नहीं दिखेगी। पूरे बादल लगे हुए हैं। और ये ITBP के डॉग ये भी आ रखे हैं इधर। तो नज़ारा मस्त है। यहाँ पे आपको जवाहर वैली में बहुत सारे ग्लेशियर मिलेंगे। एक वो मिलम ग्लेशियर हो गया, और एक ये नंदा देवी बेस कैंप वाला ग्लेशियर हो गया। तो बहुत सारे ग्लेशियर है। एक मरतोली विलेज में पड़ता है। तो ये नीचे की तरफ नदी हो गई, सामने पूरा ग्लेशियर। इधर में नंदा देवी ईस्ट की और नंदा सुनंदा दोनों पीक नज़र आती है, लेकिन बादल बहुत ज़्यादा है, मौसम ख़राब है। सामने देखिए ये पूरा ग्लेशियर है, ये वाला एरिया, ये भी बहुत बड़ा ग्लेशियर है। वाओ। तो वहाँ सामने की तरफ घोड़े भी चल रहे हैं, ये देखिए, ये यहाँ पे घोड़े हैं। दूसरी तरफ अभी नदी पार करके जाना है, और सामने ग्लेशियर। इधर की चोटियों पे तो बर्फ़ जमी हुई है, और इधर बहुत कम बर्फ़, बस हाइट पे है हल्की फुल्की। और सामने नंदा देवी। वहाँ सामने की तरफ आपको टेंट दिख रहा हो तो ये यहाँ पे ये कीड़ा जड़ी वाले लोग
कीड़ा जड़ी वाले लोग आए हुए हैं और ऊपर की तरफ गए होंगे। वो 4000, 3000, 3500 मीटर से ऊपर ही मिलती है। अभी तो इस बार बर्फ़ बहुत ज़्यादा गिरी, अप्रैल के महीने में भी बर्फ़ गिरी, तो अभी ऊपर ऊपर बर्फ़ है। ये शायद पूरी यहाँ से पिघल जाएगी, ऊपर ऊपर रह जाएगी बस। अभी चलते हैं आगे। तो यहाँ पे ये है मंदिर, यहाँ पे घंटी रखी हुई है। बेस कैंप के पास में ही है, सामने हो गया बेस कैंप, नंदा देवी बेस कैंप। और ये हल्की सी चोटी दिख रही होगी आपको सामने, ये बादलों से ढकी हुई, यहाँ पे काली काली ब्लैक ब्लैक, यही नंदा देवी पीक है। इसके बहुत ऊपर तक जाती है। ये कुमाऊं रीजन की सबसे हाईएस्ट पीक है। तो अभी हम ये नदी पार करके फिर उधर की तरफ जाएंगे और वहाँ पे घोड़े चल रहे हैं। ये लकड़ी का ही पुल बना रखा है हल्का सा छोटा सा, ये पार करके और फिर जाएंगे उधर की तरफ। अभी जो हमारी हाइट है समुद्र तल से वो है 3931 मीटर। अभी चेक की थी यहाँ पे जो ITBP वाले सर हैं, और लगभग जो GR है, GR बोलते हैं, पता नहीं ये GR क्या है, मेरे समझ में नहीं आया। तो वो ज्योग्राफी में कुछ बोलते हैं उसको GR को। तो उसकी दूरी है लगभग 1200 मीटर, वहाँ तक जाएंगे और फिर उसके बाद वापस हो लेंगे हम। तो वहाँ पे सामने कीड़ा जड़ी ढूंढने वाले लोग आए हुए हैं, उन्होंने अपने टेंट लगा रखे हैं यहाँ पे। बताते कि सितंबर वो जुलाई अगस्त के टाइम पे ब्रह्म कमल भी बहुत होते हैं। ब्रिज पार करके तो हम आ चुके हैं। लकड़ी का था, बहुत डरावना और थोड़ा फिसलन भरा था, और यहाँ पे बहुत सारे घोड़े खच्चर घास चर रहे हैं। तो बस बेस कैंप के, ये बेस कैंप ही है लगभग, यहीं पे टेंट वगैरह लगता है। और यहाँ पे सितंबर के भादों के महीने में यहाँ पे वही नंदाष्टमी वाले दिन मेला भी लगता है। तो मिलम विलेज में भी लगता है, और दर्शन के लिए यहाँ पे आते हैं क्योंकि नंदा माँ का पर्वत यहीं पे है। तो चलो, इस पर्वत की हाइट होगी करीब 7400 कुछ मीटर के आसपास है, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है। लेकिन जो मेन पीक है जो गढ़वाल में पड़ती है नंदा देवी, उसकी है 7816 मीटर के आसपास। 7816 मीटर ही है। ये घोड़े खच्चर यहाँ पे घास चरते हुए, कुछ खच्चर हैं इसमें, कुछ घोड़े हैं। नज़ारा एकदम शानदार। तो यहाँ पे नीले कलर के फूल लगे हुए हैं, लेकिन जैसे ही बारिश वाला सीज़न आएगा ये पूरी वैली फूलों से सजी हुई होगी, पीले नीले। और यहाँ पे ब्रह्म कमल भी बहुत सारे होते हैं। और वो सामने की तरफ पूरा ग्लेशियर, ये भी बहुत बड़ा ग्लेशियर है। जब मैं पिंडारी ग्लेशियर गया था वो तो छोटा ही था, मिलम गया था वो बहुत बड़ा था, और उससे थोड़ा छोटा ये है। और नंदा देवी पर्वत, लेकिन बादल लगे हुए हैं, मौसम साफ़ है नहीं बस। तो यहाँ पे देखिए कितने सारे फूल है, बहुत सारे फूल हो रखे हैं और बहुत ही प्यारे सुंदर। और ये पहाड़ी, लेकिन जैसे ही बारिश वाला मौसम आएगा तो और भी फूल खिल जाएंगे। इस पूरी वैली में जितना भी आप बुग्याल देख रहे हो यहाँ पे, इसमें पूरे बुग्याल में फूल ही फूल, और ब्रह्म कमल भी लगते हैं इधर। और सामने की पीक देखिए, वो चोटी पता नहीं कौन सी है, लेकिन उस पर बहुत सारी बर्फ़ है इस वाली पे। और एक ही हो गई, यहाँ पे लोग कीड़ा जड़ के लिए आते हैं, और ऊपर तो बर्फ़ हमेशा ही रहती होगी ऊपर ऊपर। इस साल तो अप्रैल में बहुत सारी बर्फ़ गिरी थी। तो अभी जो हमारे ITBP वाले जवान हैं वो GR तक जा रहे हैं। इनका GR रहता है, GR सबमिट करके ही आना होता है इनको। तो ग्रिड रेफरेंस करके या कुछ जो भी है, शायद मुझे पता नहीं है, वो ग्रिड रेफरेंस करके ही रहता है कुछ, उस तक इन्हें सबमिट करके आना होता है। और वहाँ तक जाएंगे फ़ोटो खिंचा के, और वापस फिर अपने पोस्ट के लिए जाएंगे। तो अभी इनके साथ मैं भी जा रहा हूँ GR के लिए, और फिर बस मज़ा आ गया ये ट्रैक करके, बहुत ही शानदार। अगर ये नहीं आते तो शायद मैं भी नहीं आता, क्योंकि आपको मैंने दिखाई था बादल बहुत ज़्यादा लगे हुए थे। और यहाँ आके भी नंदा देवी की जो पीक है वो भी नज़र नहीं आ रही है।
तो इसलिए मैं शायद नहीं आता। लेकिन यहाँ आके पीक बेशक नज़र नहीं आ रही हो, लेकिन नज़ारे बहुत शानदार है, ब्यूटीफुल। अभी आ चुका हूँ मैं बर्फ़ में और काफ़ी मज़ेदार है, बहुत फिसलन भरी है और थोड़े थोड़े यहाँ पे दरार भी हैं इसमें, तो थोड़ा देख के चलना पड़ रहा है, पर मज़े आ रहे हैं काफ़ी। और उधर की तरफ ग्लेशियर वाला एरिया, यहाँ बर्फ़ और ऊपर की तरफ भी बर्फ़ ही बर्फ़ है। मौसम थोड़ा ख़राब हो रहा है, थोड़ी थोड़ी बूंद पड़ रही है, एक दो। ग्लेशियर पे चलने में आ रहे हैं मज़े। यस, पैर इसके अंदर धंस रहे हैं धीरे धीरे करके, थोड़ी सॉफ्ट है ये बर्फ। चलते हैं आगे। ये भी हमारे साथ तीनों, और पैर देखिए ऐसे पैर फिसल भी रहे हैं इसमें, और ऐसे पार करके जा रहा हूँ सीधा सीधा मैं। चलो, तो अभी मैं आ रहा हूँ वहाँ नीचे से जहाँ पे घोड़े चल रहे हैं, और इस रास्ते से होते हुए आया मैं पूरा यहाँ से, फिर यहाँ से एक कट मार के इधर आ गया। नहीं तो ये ग्लेशियर और आगे भी है लंबा। चलता हूँ थोड़ा और ऊपर, मज़े आ गए। कम से कम 8-9 फीट मोटा ग्लेशियर है ये। और बाकी नंदा देवी वाली पीक उधर हो गई, ग्लेशियर भी उधर ही है मेन तो, और बारिश आने लग गई। वो नीचे का एरिया है, वही है बेस कैंप। इधर पूरा बेस कैंप वाला एरिया, उससे भी थोड़ा ऊपर आया हूँ मैं जवानों के साथ। सांस फूल गई। लगभग 4200 मीटर के आसपास होंगे अभी हम। तो भाई अभी हम जा रहे हैं नीचे की तरफ, पाचू प्लेस की तरफ, और ये नंदा देवी ईस्ट वाला हिस्सा हो गया। और ये पूरे ग्लेशियर ही ग्लेशियर है, ऊपर तक पहाड़ बर्फ़ से ढके हुए। और ये कुमाऊं रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक है नंदा देवी ईस्ट, और जो गढ़वाल में पड़ती है वो उत्तराखंड की सबसे हाईएस्ट पीक है। ये शायद सेकंड हाईएस्ट पीक है, या फिर मेरे हिसाब से सेकंड हाईएस्ट कामेट होगा, तो पक्का नहीं पता। लेकिन सबसे हाईएस्ट नंदा देवी है जो कि गढ़वाल में पड़ती है, और कुमाऊं रीजन की नंदा देवी ईस्ट सबसे हाईएस्ट पीक है। तो बस, वैसे तो मैं नहीं आता अगर ये सर नहीं आते ऊपर, क्योंकि मैंने मौसम देखा था अच्छा नहीं था, मुझे पता था कि ऊपर कुछ दिखेगा नहीं फिर, लेकिन ये सर आए तो इनके साथ साथ ही आ गया मैं। तो अब चलता हूँ नीचे, देखता हूँ आज पाचू रुकूँगा या फिर मरतौली या रिलकोट निकल जाऊँगा, और कल या परसों तक मैं पहुँच जाऊँगा मुंशियारी। उसके बाद या तो धारचूला, ओम पर्वत, आदि कैलाश की साइड, या फिर घर। तो आपको ब्लॉग कैसा लगा? उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा, नहीं लगा होगा तो थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शंस थी आज, क्योंकि मैं जवानों के साथ ये यहाँ पे आया था। और अभी हम लगभग 4000 कुछ मीटर पे आए थे हाइट पे। तो अभी चलते हैं नीचे, मज़े आ गए ट्रैक करके। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नए सफ़र पर। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, खुश रहिए।